जय हिंद दोस्तों, संतोष मैथ सेंटर में आप सभी का स्वागत है। प्रश्न है सीपीसीटी नियम पर आधारित जो है प्रश्न है। अब सीपीसीटी नियम का मतलब होता है कि दो सर्वांगसम त्रिभुज, अगर आपस में दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग जो होते हैं ना वो आपस में बराबर होते हैं। तो सीपीसीटी नियम पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है कि ई और एफ क्रमशः जो है त्रिभुज एबीसी की बराबर भुजाओं एबी और एसी के मध्य बिंदु है। तो एक त्रिभुज हम लोग को बनाना होगा ABC, और वो भी जो होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, जिसमें जो होगा AB और AC जो होगा बराबर भुजा होगा, और इनके मध्य बिंदु पर E और F जो है दो पॉइंट होंगे, और ये AB और AC के जो होंगे उन दो बराबर भुजाओं के मध्य बिंदु होंगे। तो कहेगा कि इसको दर्शाइए कि BF जो होगा C के बराबर होगा, या इसी सवाल को जो है कह सकता है कि सिद्ध करे कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार के सिरों को अगर समान तथा सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं से अगर मिलाया जाए तो वे मिलाने वाले रेखाखंड आपस में बराबर होते हैं। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजा है और उसके आधार वाली भुजा जो हो उसके उस सिरों को अगर उनके सिरों को आधार के सिरों को अगर बराबर भुजाओं से मिलाया जाए तो वे मध्य बिंदुओं से मिलाया जाता है। तो वे मिलाने वाले रेखाखंड जो होंगे, जो मिलते हैं वे रेखाखंड जो है आपस में बराबर होंगे। यही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC बनाएंगे, एक रचना करेंगे त्रिभुज ABC की। तो चलिए, समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है तो दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगे। मान लीजिए बराबर भुजाएं होंगे, और यह जो हो गया इसका आधार हो गया BC। इसको सीधा बनाइएगा लोग दोस्तों। अब चूँकि बोर्ड है और इसको मार्कर से लिखने पर ये फिसलता है तो इसलिए टेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को सीधा बनाना, प्रयास यही रहेगा कि ये सीधा बने ABC। अब इसमें जो है बराबर भुजाएं इन दोनों को मानिएगा AB और AC बराबर भुजा है, ये बराबर भुजा है। अब आधार के सिरों को, ये आधार हो गया आपका, इसका सिरा ये हो गया, और यहाँ से दोनों बराबर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाना है। तो यहाँ से मिला लीजिए इसको, और यहाँ से मिला लीजिए इसको, और यहाँ आप B लिख सकते हैं और यहाँ आप CF लिख सकते हैं। और इसी को दिखाना है कि BF बराबर C, सॉरी दोस्तों इधर F रखिएगा, BF, और इधर E बना लीजिएगा इसको CE। यह जो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज की AB और AC बराबर भुजा हो गया, और यह जो हो गया BC जो हो गया इसका आधार हो गया। अब इस आधार के सिरों से इन बराबर भुजाओं को मिलाने वाली रेखा जो है वो मध्य बिंदु पे क्या कर रही है, इसको मध्य बिंदु पर मिल रही है, बराबर भुजाओं के मध्य बिंदु पर E और F। और सिद्ध करना है हमको कि BF बराबर जो हो जाएगा, ये भुजाएं जो मिला रहे हैं हम लोग बराबर भुजाओं को मध्य बिंदु को मिला रहे हैं, तो ये आपस में जो होंगी ये बराबर है, यही सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए प्रमाण लिखिएगा, यानी प्रूफ कर रहे हैं तो लिखिएगा, माना कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें बराबर भुजाएं जो है, जिसमें बराबर भुजाएं AB बराबर AC, AB बराबर AC है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना लिख लीजिएगा, सिद्ध करना है। अब AB और AC जो हो गए बराबर भुजा हो गए। अब इन दो बराबर भुजाओं को E और F जो है मध्य बिंदु है, तो आप AB लिख सकते हैं। इसी में लिख सकते हैं आप कि E तथा F भुजाओं लिख दीजिएगा, भुजाओं ई तथा एफ भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है।
AC के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब सिद्ध करना है आपको, यहाँ से इसके बाद नीचे सिद्ध करना है। इस बात को हम लोग लिख देंगे और इसके बाद जो है सिद्ध करना लिखेंगे कि BF बराबर जो है कितना है, तो CE के बराबर, BF बराबर C, यही सिद्ध करना है। तो चलिएगा लिखिएगा, चूँकि अब दो त्रिभुज हम लोगों को लेना पड़ेगा। पहले दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाएंगे, उसके बाद CPCT नियम के द्वारा यह दोनों भुजाएं जो होंगी त्रिभुज की आपस में संगत हो जाएंगी और संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी अगर सर्वांगसम होंगी त्रिभुज तब। तो दो त्रिभुज पहले लीजिए, एक लीजिए ABF, तो लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ABF और एक और त्रिभुज लिया जाएगा दोस्तों, त्रिभुज ACE, त्रिभुज ACE में लिखिएगा, में ये आपका और इधर की ये दो भुजाएं जो है समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा है, तो ये आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर AC। एक भुजा हम लोग बराबर दिखा दिए दोनों त्रिभुज में, ABF ऐसे त्रिभुज जा रहा है और एक त्रिभुज जा रहा है ऐसे ACE। इन दोनों त्रिभुजों में जो है एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है और एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है। तो AB बराबर AC लिख दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं हैं। तो ये बराबर भुजाएं त्रिभुज की बराबर भुजाएं। इसके बाद ये दिया हुआ है बराबर भुजाएं, यहाँ दिया हुआ है कि बराबर भुजाओं AB और AC। तो आप AB बराबर AC दिखा भी दिए, तो दिया है यहाँ लिख सकते हैं कि ये दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया है, बराबर भुजाएं दिया हुआ है। तो एक भुजा हो गया ये इसके, और यह कोण जो होगा, यह एंगल जो होगा कोण A इस त्रिभुज के लिए भी है और इधर वाले त्रिभुज में भी है, यानी कि कोण A बराबर आप दिखा सकते हैं, कोण A बराबर कोण A, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। जो दोनों त्रिभुजों में शामिल हो उसको उभयनिष्ठ बोलेंगे। तो दोनों त्रिभुज में शामिल होने वाला एंगल जो है कोण A है, जो कि इधर भी है और इस त्रिभुज में भी है, यानी कि त्रिभुज ABF इसका भी एंगल A है और त्रिभुज CEA इस त्रिभुज में भी जो है ACE, इसमें भी ये एंगल है। यह हो गया। उसके बाद यह जो है ये भुजा बराबर ये वाला एंगल उभयनिष्ठ, और उसके बाद यह जो है यहाँ मध्य बिंदु है AC का, और E जो है AB का मध्य बिंदु है, F जो है AC का मध्य बिंदु है। तो जब बराबर ये मध्य बिंदु है तो ये वाली दूरी आपस में बराबर होगी, क्योंकि ये बीच से काट रहा है E और F, AB और AC को क्रमशः। तो लिख लीजिएगा AE बराबर ये वाली भुजा जो है और ये वाली भुजा जो है संगत हो जाएगी और ये आपस में बराबर भी हो जाएगी। AE बराबर लिख लीजिएगा AF, क्यों हो जाएगा, क्योंकि बराबर भुजाओं का मध्य बिंदु, बराबर भुजाओं का मध्य बिंदु है ये, मध्य बिंदु से। किसी बराबर चीज़ पे अगर एक मध्य बिंदु हो और बीच में काटता हो, दोनों भुजा बराबर हो, तो इधर वाला भाग आपस में बराबर होंगे, ये वाला भाग आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो AE बराबर जो हो जाएगा दोस्तों AF के बराबर हो जाएगा। तो अब सर्वांगसमता के नियम में आइएगा, तो ये भुजा हो गया और ये भी भुजा हो गया और ये एक एंगल हो गया। तो इस नियम को कहते हैं SAS, यानी कि साइड एंगल साइड नियम से जो है सर्वांगसमता के नियम से ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो लिखिएगा, इसलिए त्रिभुज ABF सर्वांगसम हो जाएगा दोस्तों त्रिभुज ACE के, और किस नियम से हुआ, तो SAS सर्वांगसमता से, सर्वांगसमता नियम से, सर्वांगसमता नियम से ये प्रूव्ड हो गया।
कि त्रिभुज ABF जो हो गया सर्वांगसम है त्रिभुज ACE के। हम लोग को दो त्रिभुज सर्वांगसम हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। अब सिद्ध जब हो गया तो जो सिद्ध करना है हम लोग को भुजा दिखाना है कि BF जो होगा ए वाली रेखा और ए वाली रेखा आपस में बराबर है। तो आराम से हो सकता है, अतः लिखिएगा, अतः सीधे लिख सकते हैं आप BF बराबर CE, इसको लिखिएगा बाई CPCT नियम, बाई CPCT। अब समझना ये है कि CPCT नियम होता क्या है। CPCT नियम जो है इसका फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसका मतलब होता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग जो होते हैं ना, सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग जो होते हैं ना आपस में समान होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये दो त्रिभुज देखिएगा यहाँ से, ये अगर इधर वाला ACE और ABF अगर ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत भाग जो होंगे आपस में बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज की ये वाली भुजा BF जो होगा इस CE के संगत होगा और यह जो होगा दोनों बराबर हो जाएगा। यही CPCT नियम कहता है। तो यही प्रूव करना था दोस्तों, ये प्रूव हो चुका है, प्रूव लीजिए। आशा है दोस्तों कि मेरा बनाया हुआ यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ऐसे ही अच्छे जो है क्वेश्चनों को हम लेके आप लोग के समक्ष आते रहेंगे, जरूर आएंगे, पक्का आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।